हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। अपने सारे कामकाज छोड़ दीजिए और पूरा फोकस हमारी क्लास के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि 15 to 20 मिनट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। वर्ड्स इंटरेस्टिंग है, इडियम्स इंटरेस्टिंग है, तो सब कुछ इंटरेस्टिंग है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये है वो बच्चे जो हमारे हर क्वेश्चन का आंसर करते हैं और आपको भी आंसर करना है ताकि आपका भी नाम यहाँ पर आए। तो आंसर करना है, लास्ट क्वेश्चन तक वेट करना है और आंसर करना है। तो देखते हैं कितने बच्चे आज आंसर करते हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। भाई ने बोला करने का तो करने का। सर, फर्स्ट वर्ड इज एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब अत्याचार करना। कोई पर्सन है जो अत्याचार कर रहा है, तो जो अत्याचार है उसको हम क्या बोलेंगे? एट्रोसिटी। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी, तो बहुत अत्याचार हुआ है ना भाई पे। अत्याचार हुआ है तो इसको याद करना पड़ेगा। याद कैसे करोगे? देखो, आप जानते हो मेट्रो सिटीज होती हैं। मेट्रो सिटी के अंदर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खुद के बारे में सोचते हैं और किसी के बारे में नहीं सोचते। ठीक है, तो मेट्रो सिटी के अंदर लोग खुद के बारे में सोचते हैं तो लोगों के ऊपर, दूसरों के ऊपर अत्याचार करते हैं। ऐसे याद कर सकते हो, एट्रोसिटी, मेट्रो सिटी। मेट्रो सिटी में अत्याचार करते हैं क्योंकि खुद के बारे में सोचते हैं। बहुत ईजी है। फिर इसके सिनोनिम, बहुत से लोग हैं जिनको डर होता है कि कहीं मेरे पे अत्याचार ना हो जाए। बारबैरिटी का मतलब बहुत ज्यादा विनाश करने वाले, बहुत ज्यादा अत्याचार करने वाले। तो इसको याद कैसे करोगे? देखो, आपका जो बार्बर है वो आपके बालों को काटता है तो आपके बालों के ऊपर अत्याचार करता है। बहुत ईजी है। ठीक है, तो बालों को काट रहा है मतलब कहीं ना कहीं अत्याचार कर रहा है आपके बालों के ऊपर। एनॉर्मिटी का मतलब नॉर्मल, कोई भी चीज है जो नॉर्मल नहीं है। ठीक है, नॉर्मल नहीं है मतलब अत्याचार हो रहा है। कोई पर्सन है जो नॉर्मल नहीं है तो वो आपके ऊपर अत्याचार कर सकता है। ठीक है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट वर्ड है विक्ड। विक्ड का मतलब होता है काफी बुरा होना। कोई पर्सन है जो बहुत बुरा है। बुरा है मतलब बहुत ज्यादा बेकार है। ठीक है, अत्याचार करता है लोगों पे। तो याद कैसे करोगे? देखो, अगर बुरा है तो मतलब ऐसे भी याद कर सकते हो कि किसी पर्सन के साथ बहुत बुरा हुआ तभी उसको विग पहननी पड़ गई। ठीक है, विग पहननी पड़ी क्योंकि उसके बाल निकल गए। ठीक है, बाल उतर गए इसलिए विग पहन रहा है, तो बहुत अत्याचार हुआ है उसके ऊपर। ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, उसका अपोजिट क्या होगा? काइंडनेस है, मतलब बहुत ज्यादा ईमानदार है, बहुत ज्यादा अच्छा है, काफी ज्यादा प्लीजेंट बिहेव करता है, बहुत सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता है। तो बहुत ईजी है। आगे चलते हैं। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। अब आता है हमारा कल का साइन ऑफ क्वेश्चन, जो कि था एट आर्म्स लेंथ। कोई पर्सन है जो आपकी आर्म की लेंथ के ऊपर है तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो राइट आंसर होगा सेफ डिस्टेंस। कोई पर्सन है जो एकदम सेफ डिस्टेंस में है, मतलब वो क्या कहलाएगा? एट आर्म्स लेंथ। अगर आपकी आर्म इतनी लंबी है तो वो इस पॉइंट पे खड़ा है तो वो काफी सेफ है। आपकी आर्म के आपके एरिया से बाहर है वो। ठीक है, तो एट आर्म्स लेंथ इसका मतलब वो क्या है? सेफ डिस्टेंस के ऊपर है। तो बहुत से बच्चों ने लीस्ट डिस्टेंस भी सोचा था और बहुत से बच्चों ने फार डिस्टेंस भी सोचा है, तो ये राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या है? एट सेफ डिस्टेंस। तो आगे चलते हैं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। नेक्स्ट है स्टैम्पेड। स्टैम्पेड का मतलब भगदड़ वगैरह होना, हलचल वगैरह होना। कोई सिचुएशन है जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। ठीक है, काफी पैनिक जैसा माहौल है, तो स्टैम्पेड का मतलब भगदड़ हो गया। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी? नाउन है। जैसे भागो भागो, तो भागने की बात हो रही है, इसका मतलब हलचल काफी ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो याद कैसे करोगे? देखो, कोई पर्सन है जो किसी की स्टैंप लेकर भाग गया। अब स्टैंप लेकर भाग गया तो काफी लोग क्या है उसके पीछे भाग रहे हैं, तो भगदड़ हो सकती है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। बहुत ईजी है। फिर इसके सिनोनिम, पैनिक हो गया, हरी हो गया, कोई पीछे पीछे भागेगा, बहुत जल्दी भागेगा। ठीक है, हेस्ट का मतलब क्या होता है? जल्दबाजी करना। तो याद कैसे करोगे? देखो, आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, अगर आप हंसते रहोगे, ठीक है, हंसते रहोगे तो हर चीज बहुत जल्दी निकल सकती है। ठीक है, बहुत जल्दी आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो पास हो सकती है। तो हंसते रहोगे तो प्रॉब्लम्स जल्दी पास हो जाएंगी। तो हेस्ट का मतलब होता है फास्टली काम होना। कोई चीज है तो बहुत ज्यादा फास्ट हो रही है, तो भगदड़ होगी तो फास्ट काम हो रहे हैं। बहुत ईजी है। फिर इसका एंटोनिम क्या है? कोई पर्सन है जो भाग रहा है तो अपोजिट क्या होगा? स्टैंड कर रखा है। ठीक है, स्टैंडिंग है। रिट्रीट मतलब रुका हुआ है। ठीक है, रुका हुआ है मतलब बहुत ईजी है। आगे चलते हैं। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? नेक्स्ट हमारा इडियम है एप्पल ऑफ योर आई। किसी पर्सन की आंखों का एप्पल है, मतलब क्या है? आंखों का तारा तो सुना था। अब एप्पल ऑफ योर आई का मतलब किसी की आंखों का सेब है, तो ये कोई मतलब तो बना नहीं। तो राइट आंसर इसका वैसे क्या होगा? वेरी स्पेशल होना। बहुत ज्यादा स्पेशल है, मतलब ऐसे समझ सकते हो कि आंखों का तारा भी है और आंखों का एप्पल भी है। ठीक है, तो आंखों का तारा और आंखों का एप्पल कौन होगा? वेरी स्पेशल होना। बहुत ईजी है। ईजी है तो आगे चल सकते हैं। चलो भाई, क्यों हिला डाला ना। नेक्स्ट वर्ड है ऑनस्लॉट। ऑनस्लॉट का मतलब भीषण आक्रमण करना, किसी के ऊपर अटैक कर रहे हो। ठीक है, इन्वेजन कर रहे हो। जैसे ये सब तो गुंडा लोग है रे बाबा, तो गुंडा लोग है मतलब आक्रमण कर सकते हैं। तो ऑनस्लॉट का मतलब आक्रमण करना। स्लॉट का मतलब क्या होता है? किसी पे हमला कर रहे हो।
ऑन का मतलब ऊपर, तो किसी के ऊपर आप हमला करने वाले हो तो ऑनस्लॉट हो गया, बहुत ईजी है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। अगर स्लॉट याद ना हो तो ऐसे याद कर सकते हो, इसके अंदर लाफ आ रहा है, ठीक है, लाफ का मतलब हंसना, तो किसी को हंसा हंसा कर क्या कर रहे हो? मार रहे हो। तो अटैक कैसे कर रहे हो? हंसा कर, ठीक है, बहुत ईजी है, ठीक है भी। तो ऑनस्लॉट का मतलब आक्रमण करना, सिनोनिम इसके अटैक हो गया, इन्वेजन हो गया, इन्वेजन का मतलब किसी के ऊपर हमला बोल देना, तो हमला बोलोगे मतलब आक्रमण कर रहे हो। असॉल्ट हो गया, असॉल्ट का मतलब एक गैंग के अंदर आप किसी के ऊपर हमला कर रहे हो, या फिर कोई भी आपके सामने गैंग है और आप अकेले किसी के ऊपर हमला कर रहे हो, तो असॉल्ट तो आपने बहुत कॉमनली सुना होगा। नेक्स्ट है ब्लिट्स। ब्लिट्स का मतलब क्या होता है? यही इसका मतलब भी सेम है, अटैक कर रहे हो, किसी के ऊपर हमला कर रहे हो, ठीक है, और बिना बताए हमला कर रहे हो, अचानक से हमला कर रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे ब्लिट्स। तो इसको आप याद भी कर सकते हो। उसी का अपोजिट डिफेंस हो गया, ठीक है, बचा रहे हो किसी को, बहुत ईजी है। तो ब्लिट्स का मतलब होता है आक्रमण करना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो याद होना चाहिए, ठीक है भी। और बाकी वर्ड्स तो बहुत कॉमनली यूज कर सकते हो। स्लॉट का मतलब होता है आक्रमण करना, ऑन स्लॉट का मतलब किसी के ऊपर कर रहे हो, और भीषण आक्रमण कर रहे हो मतलब बहुत ज्यादा अटैक कर रहे हो, एक बार कर रहे हो, 2 बार कर रहे हो, 3 बार कर रहे हो, ठीक है। आगे चलते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नेक्स्ट हमारा इडियम है ऑल स्किन एंड बोन। अब ये क्या चीज? अभी आपकी पूरी स्किन एंड बोन की बात हो रही है, मतलब क्या मतलब है इसका? कि कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा अंडरवेट है, ठीक है, अंडरवेट है मतलब उसका वेट ज्यादा बहुत ज्यादा कम है, वेट कम है मतलब ऑल स्किन एंड बोन, पूरी स्किन और बोन को मिलाएंगे तो भी उसका वेट जो है वो बहुत ज्यादा कम आएगा, ठीक है। तो ऑल स्किन एंड बोन, पूरी बोन और स्किन को मिलाने के बाद भी क्या है? उसका वेट कम है, तो स्किन और बोन का मतलब वेट अंडरवेट हो, ठीक है, तो बहुत ईजी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टेम्पटेशन। टेम्पटेशन का मतलब होता है लालच होना, प्रतिलोभ होना, कोई ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा सुंदर है, जो आपको कहीं ना कहीं एक तरीके से अट्रैक्ट कर सकती है, उसको हम बोलते हैं टेम्पटेशन। तो उस चीज की बात हो रही है, मतलब वो चीज क्या है? नाउन होगी, ठीक है। जैसे पैसा लाया, तो पैसा इसके लिए क्या है? बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, पैसे के पीछे ये भागता है, तो टेम्पटेशन का मतलब क्या होगा? अट्रैक्शन होना, ठीक है, काफी अट्रैक्टिव है। और ल्योर है, ठीक है, ल्योर है, ये तो बहुत बार डिस्कस कर लिए। तो टेम्पटेशन याद कैसे करोगे? देखो, आपको एक वर्ड पता होना चाहिए, टेम्पटिंग। कोई चीज है जो टेम्पटिंग है, इसका मतलब क्या है? बहुत ज्यादा सुंदर है, सुंदर है मतलब लोग उसके पीछे भागेंगे, ठीक है, लालच होगा लोगों को, प्रतिलोभ होगा, तो ये तो बहुत कॉमन चीजें हैं। तो टेम्पटिंग आप याद कर सकते हो, बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी वर्ड है। टेम्पटिंग का मतलब अट्रैक्टिव होना, अट्रैक्टिव है मतलब बहुत ज्यादा अच्छा है, अच्छा है मतलब लोग उसके पीछे भागेंगे, ठीक है। ऑल का मतलब क्या होता है? कोई चीज है जो अट्रैक्टिव है, तो इसको तो याद कर रखा है। कैसे? कोई आपसे पूछे कि मुझ में तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तो क्या कहोगे? ऑल योर्स, तुम्हारी सब चीजें, तुम्हारी सब चीजें मुझे क्या लगती है? अच्छी लगती है, तो ऑल योर, ठीक है। योर ऐसे बना लोगे, वैसे तो स्पेलिंग कुछ और होगी। ऑल योर का मतलब क्या है? तुम्हारी सभी चीजें मुझे क्या लगती है? अच्छी लगती है। और अगर ऑल योर याद कर लिया तो ल्योर आप इजीली याद कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर ल्योर है, ठीक है। फैसिनेटिंग है मतलब फैसिनेशन है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा सुंदर है, सुंदर है मतलब उसके पीछे भागोगे, ठीक है, लालच होगा उसका, प्रतिलोभ होगा। उसी का अपोजिट क्या है? उसको हेट करते हो, ठीक है। प्रिवेंशन मतलब उससे प्रिवेंट करोगे, मतलब उससे अपोज करोगे, ठीक है। तो प्रिवेंट करोगे मतलब उसका अपोज करने वाले हो, अपोज करने वाले मतलब उसको हेट करते हो, हेट करते हो मतलब उसका अपोजिट क्या होगा? लालच करते हो, लालच का मतलब अट्रैक्टिव होगा, ऑलियर होगा और फैसिनेशन होगा। और काफी ज्यादा टेम्पटिंग है, काफी टेम्पटेशन है मतलब अट्रैक्शन है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्यारी समझ गई। अब आते हैं हमारी इंपॉर्टेंट रेगुलर वर्ड्स। तो इंपॉर्टेंट है तो डिस्कस करने पड़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है लेवी। लेवी का मतलब होता है टैक्स वगैरह होना, कोई भी टैक्स है जो आपको एक तरीके से देना पड़ेगा, तो लेवी का मतलब टैक्स हो गया, ठीक है। याद इसको कैसे किया था? एक और वर्ड इसके लिए यूज किया था, उसको हम बोलते हैं टैरिफ। टैरिफ का मतलब क्या होता है? टैक्स होता है। किसी की तारीफ करोगे, तारीफ करने के लिए टैक्स देना होगा, ठीक है। तो टैरिफ का मतलब टैक्स और लेवी का मतलब भी टैक्स। याद कैसे कर सकते हो? आप जानते हो लेविश चीजें, लेविश का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा रॉयल है, रॉयल है इसका मतलब पैसे लगेंगे, ठीक है। और जो चीजें काफी ज्यादा रॉयल होती हैं उनके ऊपर टैक्स भी लगते हैं, तो लेविश है मतलब टैक्सी है, ठीक है, जिसके ऊपर टैक्स लगेगा। टैक्सी वो नहीं, काफी ज्यादा टैक्स लगने वाली है, ठीक है। तो लेवी किससे बना है? लेविश से, बहुत ईजी है। फिर आता है अक्यूज्ड। अक्यूज्ड का मतलब वो पर्सन जो विक्टिम है, जिसके ऊपर केस चलेगा, ठीक है, जिसके ऊपर दोष लगा है, उसको हम क्या बोलेंगे? अक्यूज्ड। तो ये तो बहुत कॉमन वर्ड है जो यूज होता है। बाइगॉट्री का मतलब क्या होता है? कोई पर्सन है जो कट्टर है, ठीक है, कट्टर है मतलब कोई चीज को फॉलो करता है और उसी चीज को फॉलो करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाइगॉट्री, ठीक है। याद कैसे करोगे? कोई पर्सन है जो पूछे कि क्या तुम उसको फॉलो करते हो और किसी को फॉलो करोगे, तो वो कहेगा बाय गॉड, बाय गॉड, मैं कसम खाता हूं कि मैं सिर्फ इसी चीज को फॉलो करूंगा, बाकी किसी को फॉलो नहीं करूंगा, ठीक है। तो बाय गॉड ऐसे याद कर सकते हो, बाय गॉड, ठीक है। फिर आता है वल्नरेबल और एक होता है वेनरेबल, ठीक है भी। वल्नरेबल का ऐसी चीज है
जो चीज़ें बहुत जल्दी क्या होने वाली है, लुप्त होने वाली है, खत्म होने वाली है या फिर खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो वल्नरेबल का मतलब ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा रेयर है, खत्म होने वाली है। और वेनरेबल का मतलब कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा सम्मानजनक है, काफ़ी ज़्यादा एस्टीम्ड है, इंग्लिश में लिखते हैं काफ़ी ज़्यादा एस्टीम्ड है। एस्टीम का मतलब सम्मानजनक और वेनरेबल का मतलब सम्मानजनक। वल्नरेबल का मतलब काफ़ी ज़्यादा रेयर है। इसकी ट्रिक हमारे पास है, क्या है, वी प्लस नर। हम जो नर है हमें क्या चाहिए, इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए, ठीक है। तो वी नर ऐसे याद कर सकते हो कि वी जो नर है, वी नर को क्या चाहिए, इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए, एस्टीम चाहिए, ठीक है भाई। और इसको वेनरेबल को आप याद कर सकते हो, इसका मतलब क्या है, काफी रेयर है, जो खत्म हो चुकी है या फिर खत्म होने वाली है, ठीक है, लुप्त होने वाली है, ठीक है भाई। दोनों वर्ड है, आपको पता होना चाहिए। स्फुर का मतलब क्या होता है, एगिटेट करना। किसी को एगिटेट कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, उसको क्या करोगे, स्फुर करोगे। तो याद कैसे करोगे, कोई भी पंछी है जिसको आप फुर करोगे मतलब ऐसे देख सकते हो कि फुर करोगे मतलब उसको उड़ा रहे हो, तो एगिटेट कर रहे हो, ठीक है, उसको उड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हो। तो स्फुर का मतलब क्या होगा, एगिटेट करना। बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। नेक्स्ट वर्ड है नेसेंट। नेसेंट का मतलब होता है शुरुआती स्तर होना। कोई चीज है जो ग्रो हो रही है, ठीक है, ग्रो हो रही है मतलब शुरू हो चुकी है। जैसे आते ही काम शुरू कर दिया तो काम शुरू हो चुका है, मतलब नेसेंट होगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव है मतलब इसको याद करना पड़ेगा। याद कैसे करोगे, देखो आप जानते हो असेंडिंग ऑर्डर होता है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। तो एसेंट, असेंडिंग, ये तो बहुत कॉमनली यूज होता है, इसको आपको बता भी रखा है कि एसेंट का मतलब होता है इंक्रीज होना, ऊपर की ओर इंक्रीज हो रही हो। और एन लग गया स्टार्टिंग में, मतलब ऐसे याद कर सकते हो कि न्यूली, कोई न्यू चीज है, नई चीज है जो क्या हो रही है, असेंडिंग में बढ़ रही है, मतलब धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ग्रो होना शुरू हो चुकी है। तो अगर आप एन को इग्नोर भी करोगे तो क्या बनेगा, एसेंट बनेगा। एसेंट का मतलब इंक्रीज होना, तो ग्रोइंग हो गया, ठीक है। बर्जन का मतलब क्या है, कोई चीज है जो ग्रो हो रही है। तो याद कैसे करोगे, देखो बर्गर खाओगे तो आपका पेट जो है वो ग्रो हो सकता है, ठीक है, तो इंक्रीज हो सकता है। शुरुआती स्तर है अभी तो, ठीक है, थोड़ा फ्लैट बना सकते हो, उसको कंट्रोल में ला सकते हो, ठीक है भाई। बर्जन का मतलब बर्गर खाओगे तो पेट आपका जो है वो बाहर निकल सकता है। फ्लैजिंग का मतलब स्टार्ट होना, तो ये आपको बता रखा है कि कोई फ्लैग है, फ्लैग दोगे किसी चीज को तो वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लैगिंग ऐसे याद कर सकते हो। इंसिपिडेंट का मतलब क्या है, अगर आपने कोई भी सिप ली, कोई भी अंदर पेट के अंदर कोई भी सिप लोगे तो वो कहीं ना कहीं आपके वेट को इंक्रीज करेगा। तो शुरू करेगा, किसको शुरू करेगा, आपके वेट को इंक्रीज करना, ठीक है। तो इंसिपिडेंट का मतलब क्या है, शुरू करना, ठीक है भाई। उसी का अपोजिट श्रिंकिंग है, श्रिंक हो रहा है। विदर का मतलब क्या होता है, कमी होना, किसी चीज में कमी हो रही है, ठीक है, या काफी कमजोर हो चुकी है। तो विदरिंग का मतलब कमी हो रही है। कैसे याद करोगे, विद से। विद का मतलब क्या होता है, साथ होना, तो किसी के साथ में क्या हो चुकी है, कमी हो चुकी है, तो बहुत ईजी है, ठीक है। तो नेसेंट का मतलब क्या होता है, शुरुआत होना। एसेंट का मतलब इंक्रीज होना, तो असेंडिंग ऑर्डर से इसको याद कर सकते हो। बर्जन को याद कर सकते हो बर्गर से। फ्लैजिंग को याद कर सकते हो फ्लैग से। इंसिपेंट को याद कर सकते हो इन प्लस सिप से, ठीक है। और श्रिंकिंग और विदरिंग तो बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब आ चुका है हमारा साइन ऑफ क्वेश्चन, जो कि है बैग ऑफ नर्व्स। अब ये क्या है, नर्व्स की बात हो रही है और बैग की बात हो रही है, तो आंसर आपको करना है। जैसे पोलाइट हो गया, नर्वस हो गया, एलिगेंट हो गया, हैप्पी हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर आपके सामने है, तो आपको आंसर करना है। मैंने क्वेश्चन कर दिया, अब आंसर करो, जल्दी से आंसर करो। देखते हैं कितने बच्चे आज आंसर कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, क्लास हो चुकी है खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगनी थी क्योंकि वर्ड्स बहुत अच्छे थे, इडियम्स बहुत अच्छे थे। तो आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है, ये सब आपको पता है, तो जल्दी से कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।